सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका टीनिया सोलियम होती है, इसकी आखिरकार लाइफ साइकिल क्या होती है। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे यदि आप करके आते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार कई ना कई बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। एंड आप सबको बताएं, अपनी बीएससी सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस चल रही है नॉन कोडेड्स की। नॉन कोडेड्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट जो सिलेबस है वो अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से आज अपन क्या बात कर रहे हैं, जो आपका टीनियम सोलियम है इसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी अपन बात करेंगे। ये किस में आता है, जो आपके प्लेटेहेल्मिन्थेस आते हैं, जो आपके वर्म्स आते हैं उनके अंदर ये आ जाते हैं। चलिए तो फिर इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो आपका टीनिया सोलियम होता है इसका एक नाम से और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई जो टेप वर्म होता है इसके लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चाहे टीनियम सोलियम के बारे में पूछ लिया जाए या आपको टेप वर्म के बारे में पूछ लिया जाए, दोनों एक ही चीज होने वाली है। चलिए बात करते हैं। तो जो आपका टीनिया सोलियम होता है ये क्या होता है, एक तरह का एंडोपेरासाइटिक वर्म होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा याद रखना, जो आपका टीनिया सोलियम होता है इसका जो डेफिनेटिव जो आपका होस्ट होता है, बोले तो जो इसका मेन जो होस्ट होता है वो कौन होता है, ह्यूमन होता है, बोले तो मानव होता है, मनुष्य होता है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएटेड जो होस्ट होता है वो कौन सा होता है, यहां पर सुअर रहता है, बोले तो आपका पिग रहता है। अब क्या होता है, ये जो आपका अडल्ट वर्म होता है, यानी जो टीनिया सोलियम होता है आपका, ये कहां पे देखने को मिलता है, जो ह्यूमंस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है जो टीनिया सोलियम होता है। अब थोड़ा सा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो टीनिया सोलियम होता है इसका कॉमन नाम क्या हो जाता है, पोर्क टेप वर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है, पोर्क टेपवर्म के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा ये कौन से फाइलम में आता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना है, प्लेटेहेल्मिन्थेस में आता है। क्लास कौन सी आ जाती है, सिस्टेटोडा आ जाती है। अब यदि एग्जाम में कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लिखोगे तो एग्जामिनर को एक सेकंड में पता चल जाएगा कि भाई अगले ने इतना लिखा है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ चीजें हैं वो आती है। अब जो अपना मेन है ये क्या है, आपके टीनियम सोलियम का डायग्राम है, इसको थोड़ा सा आगे और अपन डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले मेन मकसद क्या था, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने का था। तो चलिए इसकी अपन जो लाइफ साइकिल है उसे लाइफ साइकिल को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसके जो नोट्स है वो नोट्स भी आपके सामने मिल जाएंगे कि थ्योरी में आपको कैसे लिखना है। पहले अपन इसको समझ लेते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट कहां से करते हैं, एकदम जीरो से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपने सुअर का क्या खाया है, मीट खा लिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपको मीट खाने की इच्छा थी, आपने मीट खाया, आपको पता नहीं था वो सुअर का है, लेकिन किसी ने आपको सुअर का मीट खिला दिया। उस सुअर के मीट के अंदर क्या था, जो आपका टीनिया सोलिया की जो एक स्टेज आती है जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्कसिस बोलते हैं। ये सिस्टी सर्कसिस मान लीजिए, इसे जो आपका पोर्क का जो मीट था, इस मीट के अंदर क्या था वो प्रेजेंट था, तो इसको क्या बोलेंगे, मिजेलिक पोर्क बोल देंगे। ये मान लीजिए आपने खा लिया है, इसको किसी भी तरीके से आपने इसको खा लिया। अब आप इसको जैसे ही खाओगे तो इसके अंदर क्या था भाई, इसकी एक स्टेज प्रेजेंट थी, जो कौन सी थी, सिस्टी सर्कस प्रेजेंट थी। ये सिस्टी सर्कस होते आपके माउथ से होते हुए स्टमक में गई और फिर आपके कहां गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई। अब यहां पर इसका जो सिस्टी सर्कस था इसके अंदर कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी। देखते हैं वो चेंजिंग क्या क्या होती है। मान लीजिए ये क्या था, सिस्टी सर्कस था, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लेड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये धीरे जैसे ही आपने इसको खाया तो इसमें कुछ चेंज आता है। तो मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसका हेड थोड़ा सा अंदर चला गया, फिर कुछ इस तरह का ये देखने को हो गया। थोड़ी देर के बाद में क्या हो गया कि एक कंप्लीट अडल्ट के अंदर, थोड़े दिनों में क्या हो गया, एक कंप्लीट अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, बोले तो सेम ऐसा का ऐसा क्या बन गया, टीनिया सोलियम बन गया। अब इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की देखने की कोशिश करते हैं। इसका ये जो हेड वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, स्कोलेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कोलेक्स बोला जाता है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ ऐसे क्या आपको मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोलेंगे, रोस्ट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोस्ट्रेलम बोलेंगे। अब ये यहां पे क्या होंगे, इसमें कुछ टोटल कितने होंगे, 4 जो सकर्स रहेंगे। ये 4 सकर्स क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे और इसका जो माउथ वाला पोर्शन रहेगा वहां पर 2 हुक्स रहेगी। वो हुक्स यहां पर प्रेजेंट रहेगी, जो क्या करेगी, ये जो आपने खाया था तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन की जो वॉल थी इसको पकड़ ले, इसलिए क्या होते हैं इनमें सकर्स एंड जो हुक्स होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ताकि क्या हो जाए ये वहां पर रुका रह जाए। ये कौन सा हो जाता है, इसका हेड वाला पार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते थे, स्कोलेक्स बोल देते हैं। इसके बाद में ये इसका नेक वाला पार्ट आ गया, और नेक के जस्ट आगे ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, जो क्या है सेगमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोबिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रोबिला बोला जाता है। ये जो स्ट्रोबिला वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग के ऊपर वाला पार्ट होता है, ये मतलब कंप्लीट यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्लोटिड बोला जाता है। इस प्रोग्लोटिड के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड होता है, फिर मेच्योर प्रोग्लोटिड होता है, फिर आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है। अब ये जो ग्रेविड आपका प्रोग्लोटिड होता है, इसी के अंदर क्या होता है, याद रखना इन सब में मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर जो आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, इस ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या होता है, यहां पर एग प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपके शरीर में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, ये अपना जो सेगमेंट रहेगा, इस सेगमेंट को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये सेगमेंट क्या आ गया, आपका बाहर आ गया, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर ही रह गया, इसने इसको छोड़ दिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके अंदर क्या है, आपके जो एग है, ये एग क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एग हुए। अब यहां पे इसने इस एग को छोड़ दिया, मतलब ये जो आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड था, इसने इसका ये वाला जो एक पार्ट था, इस पार्ट को बाहर छोड़ दिया। तो ये मूव करते करते कहां आ गया, आपके स्टूल के द्वारा क्या कहां आ गया, आपके शरीर से बाहर निकल गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जैसे ही बाहर आ गया, तो ये किसी भी सीवरेज लाइन के द्वारा बाहर चला गया, नाली में चला गया, कहीं भी XYZ तरीके से कैसे भी करके ये कहां तक पहुंच गया, सुअर तक पहुंच गया। क्योंकि सुअर आपको पता है कहां रहते हैं, नालियों के अंदर रहते हैं, नाली की जो गंदगी है वो खाते हैं। तो या मान लीजिए कुछ ऐसी जगह ये पानी चला गया जहां पर क्या है, खेती बाड़ी में फसल के अंदर उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तो एक तो कहां चला जाएगा, नाली के अंदर चला जाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है किसी न किसी प्लांट्स के पास में चला गया, तो इसे सुअर ने चाहे नाली के अंदर से इसको खा लिया हो या किसी प्लांट के द्वारा इसने खा लिया हो। तो इसने किस चीज को खाई है, इसने टीनिया सोलियम को नहीं खाया है, इसने क्या खाया है, जो एग थे, इन एग को इसने क्या है, खा लिया। जैसे ही इसने एग को खाया, एग को जैसे ही ये खाता है, तो एग इसकी जीआई ट्रैक होती है, उस जीआई ट्रैक से इसके अंदर चला जाता है, आपके कहां तक पहुंच गया, इसकी भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वहां तक पहुंच गया। अब यहां पे जैसे ही ये पहुंचा, तो इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। अब ये जो एग होता है, इस एग में चेंजिंग होती है। चेंजिंग होके क्या करता है, ये किसमें चेंज हो जाता है, ओन्कोस्पोर होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। ओन्कोस्पोर में क्या होता है, इसमें 6 हुक लाइक क्या है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, और इसके चारों ओर क्या रहता है, एग सेल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, इस अंडे के चारों ओर क्या रहता है, सेल प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोल देंगे, एग सेल बोल देंगे। अब ये जो सेल होता है, ये जो एग का जो सेल है, कवच है, ये सीधी सी बात है कि जो आपका मतलब जो आपका सुअर है, पिग है, इस पिग के इंटेस्टाइन में गया है, तो वहां का मीडियम कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो ये क्या करेगा, इस सेल को तोड़ देगा, डिग्रेडेबल कर देगा, डिसोल्व कर देगा। अब जैसे ही इसने तोड़ा, तो फिर आपका क्या होगा, जो ओंकोस्पोर था, ये किसमें आ गया, आपके हेक्साकेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पर टोटल क्या 6 हुक है, वो हुक आपको देखने को मिलेगी। और फिर ये क्या होता है, ये हुक होती है, सीधी सी बात है। तो ये क्या करेगी, हुक्स रहेगी। अब ये हुक आपकी क्या कर लेगी, यहां पर इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल थी, इस वॉल को तोड़ के कहां चली जाएगी, इसकी जो मसल्स थी, इसकी जो चर्बी थी सुअर की, उसकी चर्बी तक पहुंच गई। अब ये जो चर्बी तक जैसे ये पहुंचती है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी स्टेज आ जाती है, सिस्टी सर्कस स्टेज है, वो यहां पर आ जाती है। ये वही सिस्टी सर्कस था जब आपने सुअर को पकड़ा, उसको मारा और उसको जब खाया, वही आपका सिस्टी सर्कस आपके शरीर में चला गया। इस तरह से क्या होता है, ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये तो अपन ने क्या बताया, जब आपने क्या कर दिया, सुअर का मीट खाया। अब आप कहोगे सर हमने तो सुअर का मीट खाया ही नहीं है, तो हमारे अंदर टीनिया सोलियम कैसे पहुंच जाएगा। तो कहानी कहां पे थी, यहां पे क्या हुआ था कि जो यहां पे आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड था, आपका मान लीजिए यहां से ये जो इसका एग वाला था, यहां से इसने क्या किए थे, एग रिलीज किए थे। ये एग प्लांट के पास में तो गए थे ना, तो प्लांट से आपने सब्जी खाई होगी, फल फ्रूट खाए होंगे। उन फल फ्रूट के द्वारा ये जो एग रहेंगे, ये एग यदि आपके शरीर में चले गए, आपने इन एग को खा लिया, तो इन एग को खाते ही जो प्रोसेस सुअर के अंदर हो रही थी, वो की वो सेम टू सेम प्रोसेस क्या हो जाएगी, ह्यूमंस के शरीर के अंदर हो जाती है। तो वही चीज देखिए, अब यहां पे क्या होगा, अब आपने भी क्या खा लिया, एग खा लिया। ये
एग खाए तो ये एक आपकी भी जीआई ट्रैक्ट से होता हुआ कहां है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सेम वो का वो जो ओन्कोस्पोर है ये यहां पर बन गया। ये जो एग सेल थी, इस एग सेल को भी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसका जो एल्केनाइन मीडियम था उस मीडियम ने इसको तोड़ दिया, और तोड़ के क्या हो गया कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका हेक्साकेंथ में कन्वर्ट हो गया। इसके पास में भी सीधी सी बात है 6 हुक्स रहती है, और ये भी क्या हो गया, इसकी टूट टूट के जो आपकी ब्लड वेसल्स थी उनसे होता हुआ कहां पहुंच गया, आपके मसल्स में चला गया। अब ये आपके कंप्लीट सीधी सी बात है ब्लड हर एक जगह जा रहा है, तो ये आपके ब्रेन में भी चला जाएगा, हर एक जगह क्या हो जाएगा, आपके शरीर में चला जाएगा, और आपको क्या कर देता है, ये बीमार कर देता है। वही चीज यहां पर आ जाती है, यदि ये प्रोसेस सिर्फ इतनी ही चल रही है कि एग सूअर से आपके अंदर जाता है, तो इस प्रोसेस को तो क्या बोला जाता है, टीनियसिस बोला जाता है। जबकि एग डायरेक्ट आपने खा लिया तब आप बीमार हो गए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिस्टिसर्कोसिस बोला जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को यह तरीका समझ में नहीं आया है तो इजी तरीके से यदि आप समझना चाहें कि सर हमें तो एकदम इजी से इजी तरीके में बता दीजिए, तो इजी से इजी तरीके में यह हो गया कि मान लीजिए अभी अपन ने बात की थी कि भाई जो डेफिनेटिव जो होस्ट होता है वो टीनिया सोलियम का कौन है, ह्यूमन है। सीधी सी बात है, ये जो ह्यूमन था, इस ह्यूमन ने क्या कर दिया, सुअर का मांस खा लिया, मीट खा लिया, तो क्या पहुंच गया, उसके अंदर एडल्ट टीनिया सोलियम था, ये आपका टीनिया सोलियम उसमें पहुंच गया। अब ये जो टीनिया सोलियम था, इस टीनिया सोलियम का जो आपका ग्रेविड सेगमेंट था, इस ग्रेविड सेगमेंट में ही क्या होते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं। ये एग मान लीजिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीका क्या हो गया, क्योंकि जो भी आपका ये जो ग्रेविड सेगमेंट था ये या तो आपका जो फीसस रहेगा यानी आपका जो मल रहेगा उसके द्वारा बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल के या तो ये नाली में चला गया या आपके कहां चला गया, खेतीबाड़ी में चला गया। तो पहले बात करते हैं, यदि नाली में चला गया और वहां पे क्या हो गया, सुअर ने उसको खा लिया। अब सुअर ने उसको खा लिया तो क्या आ गया, जो आपका ग्रेविड सेगमेंट था ना, जो एग थे, वो एग कहां चले गए, आपके सुअर के पेट में चले गए। अब सुअर के पेट के अंदर गए तो सुअर के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टिसर्कस लार्वा था, ये सिस्टिसर्कस लार्वा कहां पहुंच गया, इसकी चर्बी थी, इसकी चर्बी में क्या हो गया, पहुंच गया। आपने इसको पकड़ा, उसको काटा और काट के आपने इसको खा लिया, तो वो का वो प्रोसेस क्या आ जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या इस साइकिल को क्या बोला जाता है, टीनियसिस बोला जाता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आप भाई नॉन वेज खाते ही नहीं, आप वेज खाते हैं, तो वेज के अंदर क्या होगा, मान लीजिए कि ये यहां तक की तो प्रोसेस तय रहती है। ये जो एग थे, ये एग मान लीजिए खेतीबाड़ी के पानी में चले गए, तो वहां से जो फसल हुई उस फसल के अंदर क्या पहुंच गए, उसके एग पहुंच गए, तो ये एग क्या हो गया, आपने खा लिया। सेम टू सेम अब जो सुअर के अंदर प्रोसेस हो रही थी वो की वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, ह्यूमंस में आ जाएगी। मतलब यहां पर इंटरमीडिएटेड कौन है, होस्ट कौन है, सुअर है। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि आपने एग खा लिया तो यहां पर अब इंटरमीडिएटेड जो होस्ट है वो सुअर नहीं रह के कौन हो जाएगा, आप खुद हो जाएंगे। बोले तो ह्यूमन है वो खुद हो जाएगा इंटरमीडिएटेड होस्ट। फिर ये क्या हो जाएगा, सीधा आपका जो ब्रेन रहेगा उस ब्रेन पे अटैक कर लेता है और आपको क्या हो जाता है, न्यूरोसाइटोसिस हो जाता है, सर्कोसिस हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, ब्रेन डेड भी हो जाता है। कई बार क्या हो जाती है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। अलग अलग तरह की डिजीज है, वो डिजीज इससे हो सकती है। तो ये अपना क्या हो जाता है, लाइफ साइकिल हो जाती है किसकी, टीनिया सोलियम की। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्योरी के रूप में। मान लीजिए कि जो मानव था, उस मानव के अंदर जो आपका टीनिया सोलियम है ये पहुंच चुका है, तो क्या होगा, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जो टीनिया सोलियम का अडल्ट लार्वा है, अडल्ट वोम है, ये क्या होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। अब इसका जो आगे वाला जो पार्ट था, अपन ने बात की थी, उसको क्या बोला था, स्कोलेक्स अपन ने इसको बोला था। ये स्कोलेक्स क्या होता है, इसमें हुक प्रेजेंट होते हैं, अपन ने बात किया था, हुक प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपक के स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में क्या करते हैं, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पर करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही करते हैं तो सीधी सी बात है, ये एग को छोड़ेंगे, इसके अलावा जो प्रोग्लोटिड्स होंगे उनको छोड़ेंगे। तो जो आपका अडल्ट वोम था, इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बोला जाता है। अपन ने बात की थी कि इसका जो लास्ट वाला है इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बोला जाता है।
तो जो आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स था ये क्या हो जाता है, उसके बाद में जो मानव का फिशेस होता है उसका जो मल होता है उसके साथ में क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अब शरीर से बाहर निकलता है तो एग के साथ में बाहर निकल जाएगा, एग निकल गए बाद में फिर क्या आ जाता है, एग बाहर निकल के क्या आ जाता है, जो ओंकोस्फीयर होती है ये क्या कर लेता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओंकोस्फीयर से किस में हो जाता है, हेक्साकैंथ में ये क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है हेक्साकैंथ। एंड अपने बात की थी ये तो रहा आपका ओंकोस्फीयर, ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है, हेक्साकैंथ में हो जाता है। कब, जब इसको क्या होता है, सूअर खा लेता है, इन एग को खा लेता है। अब क्या आ जाएगा कि भाई जो आपका पिग था उस पिग ने मान लीजिए कोई भी कंटिमेटेड जो आपका फूड था, इस फूड को खा लिया, वाटर को खा लिया या उन एग को खा लिया, तो ये एग क्या होते हैं, जैसे ही वो एग को खाएगा तो ये एग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं इंटेस्टाइन में, किसकी, पिग की इंटेस्टाइन में जाके वहां टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि पिग की जो इंटेस्टाइन होती है उसका एल्केलाइन क्या होता है, मीडियम होता है, जिसके कारण क्या होता है, एग टूट जाते हैं और वहां से क्या होता है, ओंकोस्फीयर होता है, ये बाहर निकलता है। ये जो ओंकोस्फीयर होता है ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करके उसके मसल्स तक क्या है, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो अगला वही आ जाता है। अब क्या होगा, माइग्रेशन होगा किसका, सिस्टी सर्कस का। अब क्या होता है, जो ओंकोस्फीयर था ये ब्लड के द्वारा क्या हो जाएगा, पिग की जो मसल्स थी उन मसल्स तक पहुंच जाता है और वहां पर सिस्टी सर्कस रहेगा। ये क्या होता है, उसकी मसल्स की जो पिग की जो मसल्स रहती है वहां तक पहुंच जाएगा, जिसे को ही क्या बोलते हैं, आपका जो मिजेली पोर्क है ये उसको जो मसल्स की जो मतलब जो आपका मीट आप जो खाओगे उसको क्या बोलेंगे, मिजेली पोर्क बोलेंगे ऐसे मीट को। चलिए फिर आगे क्या आ जाता है कि अब सीधी सी बात है, उसका जो सुअर का मीट था उस मीट को आपने खाया कि जो क्या था, अंडर कुक्ड था, मतलब अच्छे तरीके से वो पका हुआ नहीं था, उसको जैसे ही खाते हैं तो ये जो सिस्टी सर्कस था, ये सिस्टी सर्कस क्या होता है, ह्यूमंस की मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन रहेगी उस इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा एंड उसका जो सर्कोलेक्स वाला पार्ट था ये आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल थी उस वॉल से क्या हो जाता है, चिपक जाता है और यहां पर कुछ समय बाद में क्या होता है, ये अडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इससे होने वाली जो भी डिजीज होती है या जो भी ये प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, टीनियसिस बोला जाता है। अब ये तो कब हो गया, जब आपने सूअर के द्वारा आपके शरीर में पहुंचा। लेकिन दूसरा रीजन क्या था, बिना सूअर के द्वारा, मतलब कोई भी आपने भी ऐसा पानी पी लिया या आपने भी कुछ ऐसी चीज खा ली जिसके अंदर क्या थे, एग प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, टीनिया सोलियम के या टेप वॉर्म के क्या थे, उसके अंदर एग प्रेजेंट थे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सिस्टी सर्कोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, सिस्टी सर्कोसिस कहलाती है। इसमें क्या होता है, अगर ह्यूमन गलती से मान लीजिए कोई भी एग है इनको इंजेस्ट कर लेता है तो क्या होता है, यहां पे अब सूअर क्या होगा, इंटरमीडिएटेड होस्ट नहीं होके यहां पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन क्या हो जाता है, इंटरमीडिएटेड जो होस्ट है ये होस्ट बन जाता है। जिसके कारण क्या होता है, यहां पर जो आपका लार्वा रहेगा, ये जो मतलब आपके टीनिया सोलियम का जो लार्वा था, ये लार्वा कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, जिससे क्या हो जाता है, न्यूरोसिस्टियो सर्कोसिस आपको हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी आई थी, आंखों के अंदर क्या आ जाती है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब आप अंधे भी इसके कारण हो सकते हैं। ये जो पूरी कंडीशन थी, इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, सिस्टी सर्कोसिस बोला जाता है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मेन जो था वो मेन क्या था, आपकी ये जो लाइफ साइकिल है, ये यदि आप एग्जाम में बना के आ जाते हैं, ये जो डायग्राम है, तो आपके नंबर कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी नहीं काट सकता है। ये बना के आते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा, अदरवाइज यदि आपको ये याद नहीं है तो आप इसको भी बना के आ सकते हैं। आपके सामने है, एक दो बार यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, इसके लार्वा की, मतलब जो इसकी लाइफ साइकिल थी इसकी बात कर ली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दातीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर काफी बेनिफिशियल कंटेंट देखने को मिलेगा, बीएससी आपकी एग्जाम सेमेस्टर से रिलेटेड, इसके अलावा आने वाले टाइम में एमएससी से रिलेटेड भी कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।